डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी टॉपिक है मोल है। मोल के बारे में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी मास सिस्टम के लिहाज से। आज मोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयन्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के लिहाज से हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ओस्टवाल्ड ने मोल को डिस्कवर किया था या मोल के बारे में बताया था। असल में इसका मसला ये था कि एक ऐसा हम टर्म यूज़ करें जो मास के लिहाज से भी सेम हो और नंबर ऑफ़ पार्टिकल के लिहाज से सेम हो, तो वो टर्म्स यूज़ कर रहे थे मोल। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर मैंने मास सिस्टम के लिहाज से इसकी डेफिनेशन बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास को हम रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो वो भी मोल कराएगा। अभी क्या हो रहा था कि अगर उस ग्राम में कितने पार्टिकल्स आएंगे, किसी भी एटम के उठाओ, किसी भी मॉलिक्यूल के उठाओ, किसी भी आयन के उठाओ, उनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने आएंगे काउंटिंग के लिहाज से। अगर मैं सपोज़ आयरन के उठा रहा हूँ 90 ग्राम से, तो 90 ग्राम के लिहाज से इसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एटम इसके अंदर कितने होंगे, छोटे छोटे एटम्स कितने होंगे। अगर मैं सपोज़ कह रहा हूँ कि मैं 100 ग्राम उठा रहा हूँ वाटर, इस टैंक में पड़ा है, तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे 100 ग्राम्स के लिहाज से। अगर मैं कहूँ कि 20 ग्राम उठा रहा हूँ सोडियम आयन के, तो इसके अंदर छोटे छोटे आयन्स कितने होंगे, इसके सोडियम के। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिहाज से अभी आपको ये पता है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते कि एटम छोटे छोटे करके उसको काउंट करें। तो उन सारों को मसला, उन सारों के प्रॉब्लम को हल करने के लिहाज से एवागेड्रो ने अपना एक नंबर दिया था जिसको एवागेड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो वो मोल के लिहाज से कैसे यूज़ कर रहे थे। अगर कहूँ कि 90 ग्राम इसके अंदर एटम कितने होंगे, 100 ग्राम इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 20 ग्राम होंगे इसके अंदर कितने आयन होंगे, हम ये इम्पॉसिबल है कि हम इनको काउंट कर सकें। ये कभी भी काउंट, क्योंकि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उनको काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये आपको नज़र नहीं आएंगे कि इसके एटम इतना, पार्टिकल है, पार्टिकल एटम। अभी आपको एटम नज़र आए कितने एटम है, काउंट नहीं कर सकते हो। मॉलिक्यूल भी इसके अंदर कितने, ये काउंट नहीं कर सकते हो। और उस पूरे मसले को हल करने के लिहाज से क्या किया गया, मोल का कॉन्सेप्ट दिया गया। आइए पढ़ते हैं कि इसने इन प्रॉब्लम को, ये जो साइंटिस्ट प्रॉब्लम कर रहे थे कि इसके अंदर एटम कैसे काउंट करें, इसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे काउंट करें, इसके अंदर हम आयन कैसे काउंट करें, तो इस मसले को हल करने के लिहाज से मोल को लिया गया यूनिट सिस्टम के लिहाज से। तो यूनिट सिस्टम के लिहाज से मोल की डेफिनेशन क्या ली गई, यूनिट सिस्टम के लिहाज से इनको ये बोला गया कि मोल क्या डिफाइन करता है। मोल इज डिफाइन एज एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास and formula mass of any substance contains 6.02 into 10 power 23 atoms particles। इसकी अदर डेफिनेशन ये भी होती है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 एटम्स। इसका कहने का मकसद ये था कि अगर इनका एक मोल उठा रहे हो, जैसे
सपोज मैं यहाँ पे कंटेनर बना रहा हूँ, इस कंटेनर के अंदर कार्बन के एटम है। किसके एटम है? कार्बन के। और इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है। यानी का मालिक मास को कि 12 AMU है, ये सब कह सकते हो। कितने इसके अंदर मोल है? 1 मोल है। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, फिर समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये उठा रहे हम मीथेन गैस। ये मीथेन गैस के होंगे मालिक्यूल्स। ये मैंने बताया मीथेन CH4, इसके अंदर कितने? 1 मोल है। अगर इनके मालिक को मास लें कितने होंगे? 16 AMU। अभी हम दूसरा कंटेनर उठाते हैं। इस कंटेनर के अंदर सोडियम आयन, ये है सोडियम आयन। ये मैं यहाँ पर सोडियम में से निशान लगा रहा हूँ। इसके अंदर है सोडियम आयन्स। इसके भी कितने होंगे? 1 मोल। यहाँ को 23 AMU इसका फार्मूला मास। इसके अंदर ये मालिक्यूल हैं किसके? इसके अंदर ये कार्बन के छोटे छोटे एटम हैं। अब मुझे बनाने का मकसद ये था, जो बताना चाह रहा हूँ। पहला कह रहा था कि अगर 1 मोल किसी भी एटम का उठाएं, कोई भी एटम हो, उसके अंदर कितने भी ग्राम्स हो, 100 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, पर 1 मोल के लिहाज से, वो आपको समझा रहा हूँ कैसे। अगर मैंने कार्बन का 1 मोल उठाया हुआ है, उसके अंदर एटॉमिक वेट है 12 AMU, तो इसके अंदर जो ये छोटे छोटे एटम्स होंगे, उनका जो तादाद होगा, नंबर होगा, माना ये लिखा हुआ है ना कि एटॉमिक मास, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। इनका कहने का मकसद है कि कार्बन के अंदर है, अगर आप इसके 1 मोल उठा रहे हो कार्बन का, इस 1 मोल में कार्बन के होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। माने इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? इसके अंदर इतने होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। अगर इसका 1 मोल में उठा रहा हूँ, अगर मैं इसका 1 मोल उठा रहा हूँ, इस 1 मोल में इसके अंदर ये जो छोटे छोटे कार्बन के एटम हैं, किसके एटम हैं? कार्बन के ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं या एटम हैं, वो कितने तादाद में होंगे? वो होंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। इसके अंदर इतने एटम्स पाए जाएंगे। कितने ग्राम्स में? 12 ग्राम्स में, यहाँ को 1 मोल में। 1 मोल में कार्बन के होंगे 6.02। जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जाएंगे, इनके एटम बढ़ते जाएंगे। अगर मैं 2 मोल उठाऊंगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मोल उठाऊंगा तो मैं 3 मोल के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अभी आगे बात करें, ये तो इसके अंदर एटम्स है, क्योंकि कार्बन के एटम्स हैं। वो कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अभी बात करें मालिक्यूल की, तो मालिक्यूल की बात करें तो इसके भी अंदर 1 मोल है, इसके अंदर पाए जाएंगे 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स हैं। मालिक्यूल से तो मालिक्यूल के लिहाज से ऊपर लिखा हुआ है मालिक्यूल मास, इसका मालिक्यूल मास है 16 AMU। तो 16 AMU या 1 मोल में इसके अंदर भी पाए जाएंगे 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स। माना CH4 के ये छोटे छोटे जो मालिक्यूल होंगे, वो कितनी तादाद में होंगे? वो होंगे इतनी तादाद में। अभी लास्ट में अब बात आती है आयन की, तो आयन की भी वही होगा। इसके अंदर 1 मोल में सोडियम के होंगे 6.02 × 10⁻23 आयन्स। सिर्फ ये बात और ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल, सारों की 1 मोल के लिहाज से भले ग्राम चेंज हो, इधर ग्राम 12 है, इधर 16 है, इधर 23 है, पर उनकी तादाद, उनके पार्टिकल सेम होंगे। किसके मुताबिक? मोल के मुताबिक। तभी मोल डिफाइन कर रहा है कि एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास उठा, मालिक्यूल मास, इस मालिक्यूल, फार्मूला मास मीन्स आयन, उनके वो सारे सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस उठाओ, उनके अंदर इतने पार्टिकल्स पाए जाएंगे।
कुछ भी करो, कितना भी करो, इनके अंदर इतने पार्टिकल्स पाए जाएंगे। अगर आप नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो इनके पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम कम करोगे तो इनके पार्टिकल भी क्या होंगे, कम होंगे। ये एक प्रॉपर यूनिट किया गया, प्रॉपर स्टैंडर्ड दिया गया कि अगर आप किसी के 1 मोल उठाओ, उनके अंदर इतने पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू एटम, विथ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल, विथ रिस्पेक्ट टू द आयंस रहेंगे। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल उठाएंगे, तो एग्जाम्पल के लिहाज से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जिसमें होते हैं 24 AMU, इसके अंदर होगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स। अगर एटम्स उठाओगे तो एटम बोलोगे, मालिक्यूल उठाओगे तो मालिक्यूल। अभी दूसरा लें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर होंगे 44 AMU, इसके अंदर भी क्या होंगे 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है, मालिक्यूल्स में होता है। 1 मोल ऑफ क्लोरीन आयन, इसके अंदर होंगे 35.5 AMU, इनका फार्मूला मास 6.02 × 10⁻23 आयन्स होंगे। देखो आयन उठाओगे तो आयन के लिहाज से। दूसरा एग्जाम्पल उठाएं 1 मोल ऑफ वाटर, तो वो सारों में एक ही है, इसके अंदर होंगे 18 AMU या 18 ग्राम्स, इसके अंदर पाए जाएंगे 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स, क्योंकि वाटर क्या है, मालिक्यूल्स है। सारों में देखो 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, 1 मोल, पर सारों में क्या है, वही एक स्टैंडर्ड यूनिट है, वही एक स्टैंडर्ड पार्टिकल है जो सारों के लिए। अगर उठाऊँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम, जिसमें आएंगे 40 AMU, वो पाया जाएगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स है। अब कोई भी उठाओ, उनका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा, वही होगा जो 6.02, पर शर्त क्या होना चाहिए, 1 मोल। इसके 1 मोल में भी वही पार्टिकल, इसके भी 1 मोल में वही पार्टिकल, इसके भी 1 मोल में वही आयन्स, इसके मोल में 1 मोल में वही मालिक्यूल्स, इसके भी 1 मोल में वही एटम्स पाएंगे। देखो सारों में वही आ रहा है। फ़र्क क्या होगा, आपको जहाँ पे मालिक्यूल उठाओगे तो मालिक्यूल से आपको बताना पड़ेगा कि इनके अंदर इतने मालिक्यूल्स होंगे। अगर आप उठा रहे हो एटम तो आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर इतने एटम्स पाए जाते हैं। ये मोल की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द यूनिट सिस्टम, माने यूनिट के लिहाज से। पहले हमने पढ़ी थी किसके लिहाज से, मास सिस्टम के लिहाज से, या काउंटिंग वेट के लिहाज से, ये नंबर ऑफ एटम के लिहाज से, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिहाज से स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा ये। आज कल जो करेंगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे इस मोल पर। ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह याद करनी है कि ये डेफिनेशन है, आगे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो ये मोल की डेफिनेशन, इनके फार्मूले आगे यूज़ होंगे। अगर फिर भी आपको ये इस टॉपिक में से, मोल के टॉपिक में से जो आपको क्वेश्चन सही में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो।